ऊजॉब.com पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का ये टॉपिक है हाउ टू माइग्रेट टू फिनलैंड। अब फिनलैंड को कैसे इमिग्रेट करोगे फ्रॉम योर होम कंट्री, उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। हाउ टू माइग्रेट टू फिनलैंड और हाउ टू इमिग्रेट टू फिनलैंड। फिनलैंड को कैसे आप माइग्रेट करोगे, कैसे फिनलैंड में आप वहाँ पर सेटल होगे, उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। और फिनलैंड में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या बिजनेस करोगे और कैसे आप फिनलैंड को माइग्रेट करोगे, कैसे इमिग्रेट करोगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे आप फिनलैंड को माइग्रेट करोगे। पूरा डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू माइग्रेट टू फिनलैंड, हाउ टू इमिग्रेट टू फिनलैंड। Welcome to woodjobs.com. Woodjobs.com is a leading global job portal. If you are a job seeker, looking for job, please log on woodjobs.com, register and upload your CV, start applying for jobs. If you are an employer or recruitment company looking for recruit workers, please log on woodjobs.com, register your company, create your company profile, start posting jobs for free or paid, search candidates from our database and start recruiting candidates. Log on today woodjobs.com. फिनलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ। कैसे आप फिनलैंड को इमिग्रेट करोगे, फिनलैंड में कैसे जाके आप सेटल होगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। और फिनलैंड को कैसे माइग्रेट करोगे, हाउ टू माइग्रेट टू फिनलैंड और हाउ टू इमिग्रेट टू फिनलैंड। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा हाउ टू माइग्रेट टू फिनलैंड। फिनलैंड को कैसे माइग्रेट करोगे। पहले आपने काफी सारे वीडियोज, काफी सारे ब्लॉग्स वगैरह पढ़े होंगे कि हाउ टू माइग्रेट टू कनाडा, हाउ टू माइग्रेट टू यूके, हाउ टू माइग्रेट टू यूएसए, हाउ टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आपने पढ़े होंगे, आपने देखे होंगे वीडियोस। लेकिन आजकल काफी सारे लोग यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को, यूरोप को माइग्रेट करते हैं। तो मैं वन बाय वन कंट्री के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। कैसे आप डिफरेंट कंट्री को माइग्रेट करोगे, कैसे डिफरेंट कंट्री को इमिग्रेट करोगे, कैसे उस कंट्री को माइग्रेट करके उस कंट्री में सेटल होगे और कैसे आपको वहाँ का सिटीजनशिप मिलेगा, उस बारे में हर कंट्रीज का मैं वीडियो बनाता हूँ। काफी सारे वीडियोज मैं बना चुका हूँ। इस वीडियो में इस चैनल में जॉब्स एंड करियर चैनल में मैं काफी सारे वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, जैसे कि जॉब्स एंड करियर के बारे में। वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में आपको कैसे जॉब्स यानी नौकरी कैसे इजीली मिलेगा, उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। कैसे आप डिफरेंट कंट्री में जाके पढ़ोगे, एजुकेशन फ्री और पेड में एजुकेशन लोगे, इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। और आप डिफरेंट कंट्रीज को कैसे माइग्रेट करोगे यानी इमिग्रेट करके सेटल होगे, उसके बारे में मैं वीडियोस बनाता हूँ। अगर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा जॉब साइट है woodjobs.com में आप जाके आपका अगर आप एक जॉब सीकर हो, आप उसमें रजिस्टर करके आपका जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ज्यादा जानकारी के लिए woodjobs.com में आप ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हैं। और हमारा जो ये चैनल है जॉब्स एंड करियर यूट्यूब चैनल में हमारा वीडियोस आप हिंदी में देख सकते हैं, जो हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ। और इंग्लिश में और एक वीडियोस है हमारा इंग्लिश जॉब्स इंटरनेशनल इंग्लिश चैनल है, उसमें पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं। सो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ आप कैसे फिनलैंड को माइग्रेट करोगे, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी कंट्री आप माइग्रेट करना चाहते हो, कोई भी कंट्री आप इमिग्रेट करना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, तो उसके पास उसके लिए 3 से लेकर 4 तरीका है। ठीक है, 4 तरीका क्या है। पहला है आप कोई भी उस कंट्री का लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करिए, लॉयर को कॉन्टैक्ट करिए और डायरेक्ट लॉयर आपके लिए माइग्रेशन यानी इमिग्रेशन प्रोसीजर आपके लिए करेगा, इमिग्रेशन का प्रोसीजर करेगा। फिर आप डायरेक्ट आपका कंट्री से यानी इंडिया से या कोई भी कंट्री से आप लोकेटेड हो, आप इमिग्रेंट वीजा में यानी रेसिडेंसी वीजा लेकर आप उस कंट्री में जाइए और वहां पर सेटल हो जाइए, बिजनेस करिए या नौकरी करिए, ये प्रोसीजर है। सेकंड है स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट वीजा में जाइए, उस कंट्री में यूनिवर्सिटी में पढ़िए और कुछ साल पढ़ने के बाद नौकरी करिए, नौकरी करने के बाद आपको इजीली उस कंट्री में सेटल होने को मौका मिलेगा। थर्ड में हो गया बिजनेस माइग्रेंट्स। बिजनेस के माइग्रेंट का मतलब होता है अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा बजट है, उस कंट्री में जाकर बिजनेस करिए, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करिए, बिजनेस रजिस्ट्रेशन करिए, फिर आपको मिल जाएगी बिजनेस वीजा यानी रेसिडेंसी वीजा मिलेगा, फिर उस कंट्री में आप सेटल हो सकते हो। फोर्थ में आ जाएगा जॉब वीजा। अगर आप एक स्किल्ड वर्कर्स हो, प्रोफेशनल हो और उस कंट्री में नौकरी के लिए जॉब्स के लिए ट्राई करिए, अगर उस कंट्री में जॉब्स मिल जाती है फिर जॉब के जरिए वर्क परमिट में जाइए और उस कंट्री में कुछ साल नौकरी करिए, नौकरी करने के बाद आपको फिर आप पीआर के लिए परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करिए, फिर आपको इजीली उस कंट्री में रेसिडेंसी
के बाद, पीआर के बाद सिटीजनशिप मिल सकता है। तो 4 टाइप का इमिग्रेशन प्रोसीजर है, 4 टाइप का। तो जो डायरेक्ट प्रोसीजर है, डायरेक्ट अप्लाई फॉर इमिग्रेंट, फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स वीजा, उसके लिए जो कुछ कंट्रीज खुला है वो हो गया कनाडा, अमेरिका, यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये कंट्रीज खुला है क्योंकि इस कंट्री का पॉपुलेशन काफी कम है। इवन रशिया भी खुला है। रशिया आप डायरेक्ट माइग्रेंट इमिग्रेंट वीजा अप्लाई करके जा सकते हो, लेकिन रशिया के लिए आपको रशियन लैंग्वेज का जरूरी है। और रशिया कैसे आप सेटल होगे, रशिया में कैसे जाकर सेटल होगे, कैसे आपको सिटीजनशिप मिलेगा, पीआर मिलेगा, मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ इस चैनल में, हाउ टू माइग्रेट टू रशिया, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन रशिया। आप हमारा इस चैनल में रशिया के बारे में काफी सारे वीडियोस देख सकते हैं सर्च करके, ठीक है। फिलहाल हम बात करें फिनलैंड के बारे में। तो जैसे आपको बता दिया 4-5 कंट्री है, जैसा कि यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्री है जहां पर काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है और लैक ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम है। इसलिए इस कंट्रीज जो देश है, इमिग्रेंट यानी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा माइग्रेंट्स जाके इस कंट्री में सेटल हो जाए। तो इसलिए इन कंट्रीज का जो लॉ फॉर्म्स है आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा इमिग्रेंट्स वीजा यानी रेसिडेंसी वीजा एप्लीकेशन देके एज ए स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल वर्कर्स होकर जाके उस कंट्री में सेटल हो जाए। लेकिन काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है इस टाइप का वीजा को प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए आपको इनडायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन फिनलैंड जो है, फिनलैंड एक अच्छा कंट्री है, फिनलैंड एक अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छा पीसफुल कंट्री है, रिच कंट्री है। इस कंट्री का लोगों को कहा जाता है हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क है जो 4 कंट्रीज है, जो 4 कंट्री का लोगों को कहा जाता है हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि 4 कंट्री का लोग काफी हैप्पी है, काफी खुश रहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, क्लाइमेट अच्छा, सब कुछ अच्छा इन कंट्रीज में। तो इसीलिए फिनलैंड के लोगों को, डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे के लोगों को कहा जाता है द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। अगर फिनलैंड में आप सेटल होना चाहते हो, फिनलैंड में रह के वहां पर सिटीजनशिप लेना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए, पूरी डिटेल्स में देखिए, ठीक है। तो फिनलैंड का जो लॉ फॉर्म्स है, यानी वहाँ का जो गवर्नमेंट है, वो डायरेक्ट आप इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन कर पाओगे, लेकिन काफी ये वीजा रिजेक्ट होने का चांसेस है और अप्रूवल होने का चांसेस नहीं है, इसलिए आपको इनडायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट के लिए आपको 3 टाइप का प्रोसीजर है, 3 टाइप का प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर है, पहला आप स्टूडेंट वीजा के लिए जाइए। स्टूडेंट वीजा अगर आपके पास पैसा है, काफी पैसा है, आप 15-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख खर्चा कर सकते हो, तो और आप एज आपका कम है, 25 साल 30 साल के अंदर आपका एज है, तो आप फिनलैंड में कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आप अप्लाई करिए, फिनलैंड में पढ़ने के लिए अप्लाई करिए। फिर फिनलैंड में यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़िए, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री पढ़िए। पढ़ने के बाद आप जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर आप फिनलैंड में नौकरी इजीली पा सकते हो। ड्यूरिंग योर स्टडीज कंप्लीट करने का, आपका स्टडीज के टाइम पे आप फिनिश लैंग्वेज, स्वीडिश लैंग्वेज, दो ऑफिशियल लैंग्वेज है फिनलैंड का, वो सीखिए। फिर जैसे आपका यूनिवर्सिटी आप कंप्लीट करते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ फिनलैंड का जितने सारे यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ाई खत्म करते हो, तो आपको इंग्लिश के साथ साथ फिनिश या स्वीडिश लैंग्वेज में अच्छा उसका सीख लीजिए। फिर क्या होता है, फिर फिनलैंड का कंपनी में आपको इजीली नौकरी मिल जाएगा। फिनलैंड में नौकरी करने के लिए आपको फिनिश लैंग्वेज और स्वीडिश लैंग्वेज जानना जरूरी है। विदाउट फिनिश या स्वीडिश लैंग्वेज आपको वहां पर जॉब मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में आपको काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर ओनली आपको इंग्लिश आता है तो फिनलैंड में सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में आपको नौकरी मिलेगा, अदर इंडस्ट्री में नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट वीजा में जाइए, अगर पैसा आप खर्चा कर सकते हो स्टूडेंट वीजा में जाइए, वहां पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, पढ़ाई के साथ साथ लैंग्वेज सीखिए, फिनिश या स्वीडिश लैंग्वेज सीखिए। जैसे कंप्लीट हो जाता है आपका मास्टर डिग्री या अंडर ग्रेजुएट डिग्री, नौकरी जॉब के लिए ट्राई कर लीजिए। अगर फिनिश यूनिवर्सिटी, फिनलैंड का यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, पढ़ाई कंप्लीट करते हो, आपको इजीली आपको नौकरी मिल जाएगा फिनलैंड में। फिर नौकरी मिलने के बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा। वर्क परमिट मिलने के बाद आप कुछ साल काम करने के बाद आप अप्लाई करिए रेसिडेंसी, पीआर के लिए अप्लाई करिए, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करिए। फिर 5-6 साल रहने के बाद आप फिनलैंड का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर लीजिए। ये इजी हो गया अगर स्टूडेंट वीजा में जाना चाहते हो। सेकंड में आ जाएगा आपका जॉब वीजा में भी आप जा सकते हो। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आप प्रोफेशनल आईटी में हो या कोई भी सेक्टर में, हेल्थ केयर में हो, कोई भी सेक्टर में आप हो, तो आप जॉब के लिए ट्राई करिए इन फिनलैंड। जॉब अगर मिल जाता है तो जॉब के लिए, नौकरी के लिए जाइए, नौकरी मिल जाता है तो फिनलैंड में जाकर नौकरी करिए ऑन वर्क परमिट।
नौकरी करने के बाद कुछ साल के 3 साल के बाद रहने के बाद आप पीआर के लिए 3-4 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपको फिनिश लैंग्वेज या स्टडीज लैंग्वेज आता है। ड्यूरिंग योर वर्क, आप काम जब कर रहे हो 2-3 साल आप नौकरी कर रहे हो वहाँ पर, तो फिनिश लैंग्वेज और स्टडीज लैंग्वेज अच्छी तरह सीख जाइए वहाँ का लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में। लैंग्वेज कंप्लीट होने के बाद 3-4 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करिए। 5 साल रहने के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपको अच्छा वहाँ का लैंग्वेज स्किल आ जाता है। यह हो गया नौकरी के लिए। फिनलैंड में कैसा नौकरी मिलेगा, मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन फिनलैंड। आप हमारा इस चैनल में देख सकते हो आपको कैसे फिनलैंड में नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलने का, जॉब मिलने का प्रोसीजर क्या है, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो इसलिए आप हमारा ये चैनल में चेक कर सकते हैं हाउ टू फाइंड ए जॉब इन फिनलैंड, या यूट्यूब में सर्च करिए। यूट्यूब का सर्च बार में आप लिखिए हाउ टू फाइंड जॉब्स इन फिनलैंड, वो जॉब्स एंड करियर, तो हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा। मैं उस वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में बताया हूँ कि कैसे आपको फिनलैंड में नौकरी मिलेगा, तो आप हमारा वीडियोस देख लीजिए। फिनलैंड में नौकरी के लिए आपको जो फिनलैंड का जॉब पोर्टल्स के जरिए अप्लाई करना पड़ेगा, और फिनलैंड में नौकरी के लिए आपको फिनिश लैंग्वेज या स्टडीज लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है। तो हमारा वीडियो देख लीजिए, हमारा पहले वाला वीडियो देख लीजिए, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन फिनलैंड। तो वीडियो देख के आप जॉब अप्लाई करना शुरू कर दीजिए इन फिनलैंड। अगर आपको नौकरी जॉब मिल जाता है, नौकरी और जॉब मिल जाती है, फिनलैंड में जाइए, नौकरी करिए और लैंग्वेज सीखिए। जैसे ही लैंग्वेज का आप अच्छा आ जाता है, फिर आप वहाँ पर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करिए, फिर 5 साल के बाद आपको वहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये हो गया जॉब में, नौकरी में जाके आपको कैसे सेटल होना है। और थर्ड में आ जाएगा बिजनेस। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर काफ़ी पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 50 लाख के ऊपर पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 1 करोड़ का इन्वेस्ट कर सकते हो, $1 मिलियन इन्वेस्ट कर सकते हो, तो फिनलैंड में कंपनी फॉर्मेशन करिए। कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगी। रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आप आपका फैमिली को स्पॉन्सर करके वहाँ पर रह के बिजनेस करिए। गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करिए, हर महीना टैक्स पेमेंट करिए, और टैक्स पेमेंट करने के बाद 3 से 4 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, या 5 साल तक भी हो सकता है। 5 साल में आपको परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। 5 साल या 6 साल रहने के बाद आप वहाँ पर सिटीजनशिप ऑफ फिनलैंड का सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। यह गया बिजनेस रिलेटेड। क्या क्या बिजनेस आप वहाँ पर कर सकते हो, आगे मैं बता रहा हूँ। बिजनेस अगर करना चाहोगे तो क्या क्या बिजनेस आप कर सकते हो, मैं आगे बता रहा हूँ। तो डिटेल्स आपको बता दिया क्या क्या प्रोसीजर है, किस प्रोसीजर में आप फिनलैंड में आप कर सकते हो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिनलैंड में अगर बिजनेस माइग्रेंट होना चाहते हो, बिजनेस इमिग्रेंट होना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो किस टाइप का, कितने टाइप का बिजनेस वहाँ पर रजिस्टर करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। स्क्रीन में देख लीजिए। तो देख लीजिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है फिनलैंड। पहला है बायो इकोनॉमिक, डाटा सेंटर, क्लीन टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड वेलबींग, आईसीटी एंड डिजिटाइजेशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, होटल रिसोर्ट्स एंड हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे, नाइट क्लब्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स, रिटेल बिजनेस, फूड स्टॉक ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, लीज, फिनिश फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, bookkeeping or accounts, winterwear and online store, winterwear trading, online stores। आपको मैंने काफी डिटेल्स दिखा दिया फिनलैंड में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या बिजनेसेस आप कर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट्स का काफी डिमांड है फिनलैंड में, तो आप अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो या रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट करिए, आपको इजीली रेसिडेंसी वीजा मिल जाएगा। आप 40-50 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिनलैंड में आप अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो इजीली आपको इंडियन रेस्टोरेंट अगर स्टार्ट करोगे तो आपको इजीली रेसिडेंसी वीजा मिल जाएगी। फिर आप आपका फैमिली को स्पॉन्सर करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देखिए फिनलैंड या कोई भी यूरोपियन यूनियन में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको 1 या 2 वहाँ का सिटीजन को नौकरी में रखना पड़ेगा, तो इजीली आपको वहाँ का बिजनेस रेसिडेंसी वीजा मिल जाती है। क्योंकि कुछ 8-10 साल से क्या हो गया, इंडिया से और हम इंडिया का जो हमारा नेबरिंग कंट्री से लोग जाके यूरोपियन कंट्री में क्या करते हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन करते हैं। कुछ भी बिजनेस वो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद
उनको रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। रेसिडेंसी अप्लाई करने के बाद जैसे ही रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाती है, फिर वो बिजनेस बंद कर देते हैं, फिर कहीं जाकर नौकरी करते हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं पहले। इसलिए वहाँ का गवर्नमेंट, यूरोपियन यूनियन का जो गवर्नमेंट है, हर कंट्री का गवर्नमेंट ने काफ़ी चेक करता है आजकल कि जो बिजनेस के लिए आते हैं, जो बिजनेस इमिग्रेंट्स आते हैं, क्या है वो रियल इन्वेस्टर्स है, क्या है, चेक करते हैं। इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख 1 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, तो आप फिनलैंड के साथ साथ कोई भी यूरोपियन कंट्री में आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई भी यूरोपियन कंट्री में आपके पास रियल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 50 लाख 1 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि कंपनी फॉर्मेशन तो हो जाती है, कंपनी फॉर्मेशन हो जाने के बाद जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाओगे, कितना प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल आप एक इंडियन रेस्टोरेंट आप बना रहे हो इन फिनलैंड। इंडियन रेस्टोरेंट बनाने के लिए कम से कम आपको 40-50 लाख का खर्चा आएगा। तो ये कंपनी, पहले आपको एलएलसी कंपनी बनाना पड़ेगा। एलएलसी कंपनी बनाने के बाद, इंडियन रेस्टोरेंट एलएलसी कंपनी बनाने के बाद आप जब वीजा एप्लीकेशन जाएगा आपके लिए, तो प्रोजेक्ट अगर 50 लाख का प्रोजेक्ट है तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी एंड इमिग्रेशन ऑफ फिनलैंड बताएगा आपका लॉयर को इन फिनलैंड कि आपका जो 50 लाख का जो खर्चा है वो पैसा, पूरा पैसा फिनलैंड का आपका बिजनेस अकाउंट में डिपॉजिट करे। तब तक डिपॉजिट करने के बाद वो देखेंगे रियली आप बिजनेसमैन हैं और आपका पैसा फिनलैंड में आ चुका है, फिर वो आपका वीजा ग्रांट करेंगे, वीजा अप्रूवल देंगे। फिर आप इंडिया में आपका लॉ फॉर्म जो लॉयर से आपके लिए वीजा एप्लीकेशन करके आपको वीजा भेजेगा। फिर आप फिनलैंड के एम्बेसी में डी वीजा एप्लीकेशन करके आप फिनलैंड का वीजा लेके फिर आप फिनलैंड में पहुंचिए, बिजनेस स्टार्ट करिए, फिर आपका फैमिली को स्पॉन्सर करके बुलाइए। ये है एक्चुअल जो प्रोसीजर है। इसलिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, कंपनी फॉर्मेशन के बाद इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट है, पैसा रेडी है, फिर आप स्टार्ट करिए, नहीं तो आप बीच में अटक जाओगे। क्योंकि बीच में अगर कंपनी बोलेगा कि गवर्नमेंट बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट का पैसा ट्रांसफर करिए, अगर आपका ट्रांसफर नहीं कर पाओगे तो आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा भी, कंपनी फॉर्मेशन पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए मैं हमेशा हमारा वीडियो में मैं कहता रहता हूँ, अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टमेंट के जरिए सेटल होना चाहते हो, तो आप रियल इन्वेस्टर के हिसाब से जाइए, इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपका इंटेंट है, आपका प्लान है कंपनी फॉर्मेशन के बाद आप नौकरी करोगे, तो मत करिए। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में आप अप्लाई करोगे तो आपका वीजा कैंसिलेशन हो जाएगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं जाता है उस कंट्री में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है इन फिनलैंड। आपको डिटेल्स में बता दिया कितने टाइप का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है इन फिनलैंड। आप वहां पर, अगर आपका बड़े बिजनेस है, आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्टमेंट है और आप फिनलैंड में आप वहाँ का जो जंगल है, वहाँ का फॉरेस्ट लीज ले सकते हो। फॉरेस्ट गवर्नमेंट से फॉरेस्ट लीज लेके, बड़े फॉरेस्ट लीज लेके वहाँ का जो जंगल का जो लकड़ी यानी जो ट्रीज है कट करके वर्ल्ड वाइड टिम्बर यानी लकड़ी को एक्सपोर्ट कर सकते हो, या उस लकड़ी में आप फर्नीचर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये भी बिजनेस अच्छा है क्योंकि फिनलैंड में लाटविया, लिथुआनिया एंड रशिया में काफ़ी सारे फॉरेस्ट मिलेगा आपको, और इस कंट्रीज में गवर्नमेंट आपको लीज दे देगा, काफ़ी साल तक लीज दे देगा फॉरेस्ट को। लेकिन काफ़ी सारे गवर्नमेंट के साथ आपको साइन करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट के वजह से आपको जो जंगल, जो फॉरेस्ट आप लीज लोगे, जितने सारे पेड़, जितने सारे ट्रीज आप काटोगे, उतने सारे ट्रीज को आपको फिर बनाना पड़ेगा, फिर आपको ग्रो करना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही आप वो जंगल को यानी फॉरेस्ट लीज खत्म होगा, आप उस एरिया में ट्रीज को ग्रो करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये एनवायरनमेंट का हिसाब से आपको ऐसे छोड़ नहीं पाओगे। अगर ये ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट है तो फॉरेस्ट लीज ले सकते हो। एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पर है और एग्रीकल्चर लैंड बाई करके वहाँ पर आप एग्रीकल्चर लैंड या लीज लेके आप एग्रीकल्चर बिजनेस कर सकते हो। आप बहुत सारे बिजनेसेस आप कर सकते हो। मैं आपको बता दिया, बड़े बिजनेस, छोटे बिजनेस, सुपरमार्केट्स, ग्रोसरी वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेसेस आप कर सकते हो। तो बहुत सारे बिजनेस जो बता दिया, बड़े बिजनेस, छोटे बिजनेस आप करके फिनलैंड में आप सेटल हो सकते हो। तो जितने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको बता दिया, अगर आपका बजट के हिसाब से आप प्लान करिए, फिर फिनलैंड में आपका खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कंपनी फॉर्मेशन अगर फिनलैंड में करोगे, कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो कितना खर्चा आएगा आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन। तो फिनलैंड में कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन, कितने टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, मैं फिनलैंड में बता रहा हूँ। पहला आता है कि एलएलसी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इंडिया में हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फॉरेन कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन में, यूएस में, कनाडा में कहा जाता है एलएलसी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो एलएलसी कंपनी अगर आप बनाओगे इन फिनलैंड तो आपका जो शेयर कैपिटल होगा
आपका जो एलएलसी कंपनी का शेयर कैपिटल आएगा 1 यूरो, ठीक है। 1 यूरो में आप कंपनी बना सकते हो। गवर्नमेंट का फीस वहाँ पर 300 से 400 यूरो या 500 यूरो तो गवर्नमेंट का फीस आएगा इन फिनलैंड। लेकिन कंपनी फॉर्मेशन अगर आप फिनलैंड में ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में कहीं पर हो और आपके पास यूरोपियन यूनियन का कई कंट्री का रेसिडेंसी वीजा है तो आपके लिए इजी पड़ेगा फिनलैंड में कंपनी फॉर्मेशन के लिए। आप खुद जाके कंपनी बना सकते हो और 500-600 यूरो में आप कंपनी बना सकते हो। और कोई लॉयर को आप 500-600 यूरो दे के 1000 यूरो के अंदर आप कंपनी बना सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिया में हो, कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो और फिनलैंड का या यूरोपियन यूनियन का कोई भी कंट्री का रेसिडेंसी वीजा आपके पास नहीं है तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए आप फिनलैंड में कोई लॉ फर्म को हायर करना पड़ेगा, कोई लॉयर को हायर करना पड़ेगा जो आपका बिहाफ में कंपनी फॉर्मेशन कर पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, आप फिनलैंड का लॉयर को आपको पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा। पावर ऑफ अटर्नी दोगे तो फिनलैंड का जो लॉ फर्म है, लॉयर है, तो आपको लिए कंपनी बनाएगा। तो क्या उसके लिए प्रोसीजर क्या है, तो आपका कंपनी आपका जो पासपोर्ट कॉपीज को आप कलर जेरॉक्स निकालिए। कलर जेरॉक्स निकालने के बाद आप फिनिश लैंग्वेज या स्वीडिश लैंग्वेज में उस पेज को ट्रांसलेट करिए। फिर फिनलैंड का लॉ फर्म को कांटेक्ट करिए। फिनलैंड का लॉ फर्म आपको सैंपल कॉपीज ऑफ भेज देगा पावर पैटर्न में। पावर पैटर्न डॉक्यूमेंट भेजेगा, फिर पावर पैटर्न में आप साइन कर लीजिए और आपका जो पासपोर्ट कॉपीज को जो आपने फिनिश स्वीडिश लैंग्वेज में या लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट किया गया उस पेज को और पावर पैटर्न को और आपका पासपोर्ट कॉपीज को फिनिश एम्बेसी इन दिल्ली एंड इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स है, उस वहाँ पर अटेस्टेशन करना पड़ेगा। पूरी डॉक्यूमेंट्स को फिनलैंड का जो लॉ फर्म को भेज दीजिए और उसको पेमेंट कर दीजिए। फिर आपका बिहाफ में वो कंपनी एलएलसी कंपनी फॉर्मेशन करेगा। लॉयर का फीस काफ़ी हाई रहता है फिनलैंड में। आपको 2000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक आपको चार्ज करेंगे। 2000 यूरो अगर आपका कोई जानने वाला लॉ फर्म है, कोई लॉयर आपको जानता है पर्सनली, तो आपको 2000-3000 यूरो चार्ज करेगा। लेकिन नॉर्मली वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। मिनिमम आपको $10,000 चार्ज करेंगे। $10,000 से लेकर $15,000 आपको चार्ज करेंगे कंपनी फॉर्मेशन और वीजा एप्लीकेशन के लिए। अगर इतना पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आप कंपनी बना सकते हो, एलएलसी कंपनी। लेकिन एलएलसी कंपनी जो प्रोसीजर क्या है, आप इंडिया में हो और आपने पावर पैटर्न दे दिया तो फिनलैंड का लॉ फर्म को, तो फिनलैंड का लॉ फर्म जो है फिनिश कोई भी फिनलैंड का सिटीजन एक रहेगा, डायरेक्टर या शेयर होल्डर या कोई ईईए कंट्री यानी यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया जो हो गया लिechtenstein, आइसलैंड और नॉर्वे, ये जो कंट्रीज हो गया, स्वीडन, ये जो कंट्रीज हो गया, एक कंट्री का कोई सिटीजन या फिनलैंड का सिटीजन पहला आपका कंपनी आपके लिए आपका बिहाफ में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका कंपनी जब बन जाती है फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में आपका डॉक्यूमेंट्स जाएगा, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाएगा और आपका बिहाफ में जो लॉ फर्म है, लॉयर है, लीज एग्रीमेंट बनाएगा। आपका दुकान या आपका ऑफिस का लीज एग्रीमेंट बनाएगा 1 साल का, उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। फिर लीज एग्रीमेंट देखने के बाद इमिग्रेशन वाले आके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपका दुकान, आपका ऑफिस चेक करेंगे कि आप रियली ऑफिस लिया या दुकान लिया, चेक करेंगे। फिर आपका इन्वेस्टमेंट देखेंगे, क्या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किस टाइप का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फिर आपका जो बिजनेस अकाउंट है, आपका लॉयर आपके लिए बिजनेस अकाउंट यानी करेंट अकाउंट वहाँ का बैंक में खुलेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपको प्रोजेक्ट में है, हो सकता है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट आपको वीजा ग्रांट कर सकते हैं, वीजा अप्रूवल दे सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आपका लॉयर को बोलेगा कि आपका जो रियल इन्वेस्टमेंट है, पैसा को आप आपका कंपनी का अकाउंट में ट्रांसफर करिए। अगर ऐसा बताते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है 50 लाख, 1 करोड़ का जो पैसा है या 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख, जितना आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, आपको इंडिया से आपका जो बिजनेस अकाउंट, आपका करंट अकाउंट इन फिनलैंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर कंपनी का स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट लॉयर ने के दिखाएगा इमिग्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड को। दिखाने के बाद आपको वीजा अप्रूव करेंगे। वीजा अप्रूव करने के बाद आपका वीजा लॉ फर्म ने आपको भेजेगा। फिर आप मेडिकल वगैरह करके फिनलैंड पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको इंडिया से लेना पड़ेगा। पूरा डॉक्यूमेंट्स को लेके आप फिनलैंड एम्बेसी दिल्ली में वीजा एप्लीकेशन दीजिए। फिर डी वीजा अप्रूव होगा। हो सकता है फिनलैंड के एम्बेसी का जो वीजा ऑफिसर आपको बुला के बात कर सकता है कि किस टाइप का बिजनेस करोगे, क्या क्या करोगे। जस्ट आपको बुला सकते हैं, बुला भी नहीं सकते हैं।
वीज़ा मिलने के बाद फिनलैंड आप जाइए, फिनलैंड में पहुंच के आपका बिजनेस शुरू करिए। फिर 1-2 महीने के बाद आपका फैमिली को आप बुलाइए, फैमिली को बुला के स्पॉन्सर के बुलाइए, फिर वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म रह के बिजनेस कर सकते हो। 3-4-5 साल के बाद आपको PR यानी परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर 5-6 साल के बाद आप वहाँ का सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। यह अगर लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी LLC कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसीजर है। ऐसे ही आप ब्रांच ऑफिस भी खोल सकते हो या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोल सकते हो। ब्रांच ऑफिस का मतलब होता है इंडिया में अगर आपका कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है, तो उस कंपनी का नाम पे आप फिनलैंड में ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। उस कंपनी का सेम नाम रहेगा, सेम एक्टिविटीज रहेगा, उसका ब्रांच ऑफिस वहाँ खोल सकते हो। सेम प्रोसीजर रहेगा, वहाँ पर आपका लॉ फर्म लॉयर आपके लिए आपका ऑफिस वगैरह लीज लेगा और आप उनको पावर ऑफ अटर्नी दोगे। लेकिन ब्रांच ऑफिस में क्या होता है, आप एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं कर पाओगे, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाओगे, ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे, ओनली आप मार्केटिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपका कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई ई-कॉमर्स कुछ भी कंपनी है, तो या कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो आपका कंपनी जो इंडिया में एक्टिविटीज़ है फिनलैंड में उसका मार्केटिंग कर सकते हो। फिनलैंड का लोगों को, फिनिश लोगों को नौकरी में रख के फिनलैंड के अंदर मार्केटिंग करके आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो ब्रांच ऑफिस में। और RO रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस क्या होता है, जो इंडिया में आपका छोटा ऑफिस है और आपका मार्केटिंग करना चाहते हो तो फिनलैंड में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस स्टार्ट करिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में एक 1% कंपनी बना सकता है फॉरेनर। एज ए फॉरेनर $1 आएगा आपका जो शेयर कैपिटल, और खर्चा भी सेम आ जाएगा। खर्चा भी आपका लॉ फर्म आपको $10-15 हज़ार चार्ज करेगा और खर्चा भी सेम आ जाएगा। $400-500 आपका आ जाएगा, गवर्नमेंट का फीस है। फिर इसके आपका कंपनी बनाने के बाद 1% कंपनी है ये, जैसा कि इंडिया में हमारा हम कहते हैं कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस 1% कंपनी बना के फिनलैंड में स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी बिजनेस, ठीक है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अगर बनाओगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बनाओगे, अगर आपको रेसिडेंसी वीजा मिलता है तो आपको ज़्यादा सेलिंग बाइंग नहीं कर सकते प्रॉपर्टीज में। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस मत बनाइए, आप LLC कंपनी बनाइए। LLC कंपनी बनाने के बाद आप आपका फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो और पैसा तो खर्चा आएगा, फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो और इजीली वहाँ पर सेटल आ सकते हो इन फिनलैंड। और लास्ट में आएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इंडिया में कहा जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और फिनलैंड में कहा जाता है PLC यानी पब्लिक स्टॉक कंपनी PLC, ठीक है। तो PLC कंपनी बनाने के लिए वहां पर कम से कम 3 से लेकर 50 डायरेक्टर्स यानी शेयर होल्डर चाहिए। और ये कंपनी कौन बनाएगा, जो इंडिया में बड़े बड़े कंपनीज है, टाटा बिरला, रिलायंस जैसे कंपनी बनाएगा। इस कंपनी बनाने के लिए करीब 40-50 हज़ार यूरो खर्चा हो जाता है। और इस कंपनी बनाने के बाद वो यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री में और फिनलैंड में स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी पार्टिसिपेट कर सकता है, सेलिंग बाइंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियोज में बना रहा हूँ इमिग्रेंट्स के लिए, माइग्रेंट्स के लिए जो इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहते हैं इन फिनलैंड। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास 25-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का बजट है तो फिनलैंड में आप LLC कंपनी बनाइए। LLC कंपनी बना के वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंडियंस के लिए, फिनलैंड में इंडियंस के लिए आप स्टार्ट करिए इंडियन रेस्टोरेंट इजीली आपको वीज़ा मिल जाएगी। नहीं तो आप स्टार्ट करिए कोई भी ट्रेडिंग कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी स्टार्ट करिए। तो कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करेगा 25-30-40-50 लाख आपको खर्चा आएगा, क्योंकि कंपनी तो बन जाएगा। कंपनी आपको 10-15 लाख में कंपनी बनेगा वहाँ पर, क्योंकि आपको $10,000 आपको तो मिनिमम खर्चा हो जाएगा। $10-15 हज़ार में आपको जो 8-10 लाख खर्चा आएगा आपको कंपनी फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि लॉयर्स आपको काफ़ी पैसा चार्ज करेगा, ठीक है। और आप कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद आपको आपका वीज़ा आपको पहला मिलेगा, आपको D वीज़ा मिलेगा यानी रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा। पहले आप जाइए, फिर 2-3 महीने के बाद आपका पूरी फैमिली को आप स्पॉन्सर कर सकते हो। फैमिली को स्पॉन्सर करने से पहले आपका फैमिली जो जाएंगे, अगर आपका फैमिली में 8-10 मेंबर है तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से आपको वहाँ पर घर रेंट पे लेना पड़ेगा, लीज में लेना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा। और आपका जो वहाँ का पर्सनल अकाउंट में और आपका सेविंग अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में या बिजनेस अकाउंट में काफ़ी पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। इमिग्रेशन में जब वीज़ा एप्लीकेशन आपका जाएगा तो इमिग्रेशन में आपको पूछेगा कि आपका फैमिली अगर 8-10 आदमी आ रहा है तो आपके पास काफ़ी पैसा होना चाहिए कि सस्टेन करने के लिए, रहने के लिए खर्चा आना चाहिए। क्योंकि आपके लिए खर्चा, जैसे कि एक आदमी का एग्जाम्पल $500 खर्चा है, €500 खर्चा है पर मंथ, तो 10 आदमी का
$5,000 खर्चा है, €5,000 खर्चा है इन फिनलैंड पर मंथ। तो इसके हिसाब से तो $5,000 अगर खर्चा है पर मंथ तो आपको $60,000-70,000 €60,000-70,000 आपको चाहिए पर एक साल का खर्चा के लिए। तो 50-60 हज़ार € आपको आपका वहाँ का बिजनेस अकाउंट में या पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। फिर इमिग्रेशन देखेगा कि हाँ आपके पास पैसा है, 50-60 हज़ार $, आपके पास है, 50-60 हज़ार € आपके पास है एक साल खर्चा के लिए। फिर वो पैसा का डिपॉजिट का जो स्टेटमेंट देखने के बाद आपको ग्रांट कर देगा, वीजा अप्रूवल देगा। ऑल ऑफ योर फैमिली, पूरा फैमिली जाकर वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। हालांकि आप बाद में पैसा निकाल के आप कहीं पे भेज सकते हो, खर्चा कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको गवर्नमेंट को, इमिग्रेशन को दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपके पास पैसा है। फिर आपका फैमिली आके वहाँ पर रह सकता है। फिर फैमिली आने के बाद धीरे धीरे आपका फैमिली वीजा मिलने के बाद नौकरी ढूंढ के आप वहाँ से रह सकता है। ठीक है, तो फिनलैंड जो है काफ़ी कोल्ड कंट्री है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है और काफ़ी ठंड पड़ता है। फिनलैंड का राजधानी का नाम है हेलेंस्की है और पॉपुलेशन है 55 लाख का पॉपुलेशन है। करीब 15,000 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। और फिनलैंड जो कंट्री है, फिनलैंड इज लुकिंग फॉर इमिग्रेंट्स, क्योंकि फिनलैंड का पॉपुलेशन एजिंग हो रहा है, फिनलैंड का लोग बुढ़े हो रहे हैं। फिनलैंड चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स आकर वहाँ पर बसे, वहाँ पर बिजनेस करें, वहाँ पर रहें, बिजनेस करें। तो फिनलैंड चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स, जो बिजनेस इमिग्रेंट्स वहाँ पर आए, ताकि बिजनेस अगर स्टार्ट करें तो वहाँ का लोकल लोगों को नौकरी मिले, लोकल लोगों के लिए नौकरी, जॉब्स क्रिएट हुए। तो इसलिए अगर आप फिनलैंड में एक बिजनेस इमिग्रेंट के हिसाब से जाते हैं तो आपको इजीली वीजा मिल जाएगा। अगर आपके पास 25, 30, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आप फिनलैंड में जरूर इन्वेस्टमेंट करके आप सेटल हो जाइए। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख, 25-30 लाख के नीचे कम इन्वेस्टमेंट है, तो आप ट्राई मत कीजिएगा। हो सकता है आपको वीजा मिलेगा, नहीं मिलेगा, और डिपेंड करता है इमिग्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया फिनलैंड के ऊपर। फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड कंट्री है, यूरो चलता है और काफ़ी नौकरी वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप बिजनेस इमिग्रेंट में जाते हो, वीजा मिल जाता है तो आपका फैमिली मेंबर को बुलाइए, फैमिली मेंबर वहाँ पर जाकर नौकरी कर सकते हैं। काफ़ी जॉब्स का अवेलेबल है। फिलहाल जो कोरोना का पेंडेमिक की वजह से काफ़ी बिजनेस का जो लॉस हुआ है, बिजनेस का इफेक्ट हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले साल में जैसे सब खुल जाएगा, फिनलैंड में काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल रहेगा। क्योंकि फिनलैंड, हमारा इंग्लिश चैनल में, हमारा जॉब्स करियर इंग्लिश चैनल में हमने काफ़ी, हमारा इंग्लिश चैनल में फिनलैंड का बारे में हमने वीडियो बना चुके हैं कि फिनलैंड इज लुकिंग फॉर द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लुकिंग फॉर इमिग्रेंट्स। यानी फिनलैंड में काफ़ी लोग एजिंग हो रहे हैं और ठंड के वजह से फिनलैंड लोग वहाँ पर छोड़ के दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाकर नौकरी कर रहे हैं। और यूरोपियन कंट्री के लोग फिनलैंड में नौकरी करना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ कोल्ड। क्योंकि आपने देखोगे तो मैप में रशिया का जो सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर है, काफ़ी ऊपर है फिनलैंड, और काफ़ी ठंड पड़ता है, काफ़ी 8-9 महीना 10 महीना ठंड पड़ता है और लोग वहाँ रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर ठंड, कोल्ड आपको प्रॉब्लम नहीं है तो फिनलैंड आपके लिए अच्छा जगह है। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया फिनलैंड में कैसा माइग्रेट हो गए। अगर आप बिजनेस इमिग्रेंट में बिजनेस करके जाके सेटल होना चाहते हो तो आप गूगल में ढूंढिए लॉ फर्म्स ऑफ फिनलैंड, तो आपको काफ़ी सारे, हेलेंस्की में काफ़ी सारे लॉ फर्म्स दिखाई देंगे। आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करिए लॉ फर्म के साथ, लॉ फर्म आपको बता देंगे, कोटेशन भेज देंगे, कंपनी फॉर्मेशन का सब कुछ डिटेल्स बता देंगे। फिर लॉ फर्म के साथ कॉन्टैक्ट करके आप LLC कंपनी बना के आप वहाँ पर जाके सेटल होइए, बिजनेस स्टार्ट करिए, फैमिली को बुला के वहाँ पर सेटल हो जाइए एज ए इमिग्रेंट, बिजनेस इमिग्रेंट। ठीक है, अगर आपको हमारा कंपनी का मदद चाहिए, असिस्ट चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। हमारा कंपनी ट्यूबराज कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा। फिनलैंड में हमारा काफ़ी सारे लॉ फर्म के साथ टाई अप है, तो हम आपको मदद करेंगे फिनलैंड में कंपनी फॉर्मेशन के जरिए आप कैसे माइग्रेट सेटल हो गए वहाँ पर। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आपके पास कम बजट है, कम पैसा है, फिनलैंड आपके पास 10-15 लाख है, 15-20 लाख है, लेस पैसा है, और आपको लगता है कि फिनलैंड में आपको कंपनी फॉर्मेशन करके आपको वीज़ा नहीं मिल सकता है, आप थोड़ा डाउट है, तो आपके लिए और एक रास्ता है, मैं आपको बताता हूँ। रशिया का एक जगह है, रशिया का एक सिटी है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग में आप आपका कंपनी LLC कंपनी शुरू करिए। LLC कंपनी सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू करके तो $6,000 में आपका कंपनी बन जाएगा, पूरा कंपनी वीजा के साथ। वीजा आपको कुछ $1,300, $1,300 वीजा का लगेगा रेजिडेंसी के लिए, $5-6 हज़ार लगेगा आपका कंपनी फॉर्मेशन के लिए। तो सेंट पीटर्सबर्ग में जाइए, LLC कंपनी बनाइए,
और वहाँ पर आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। आपको वीज़ा 3 साल का, 1 साल का वीज़ा रेजिडेंसी मिलेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में थोड़ा रुकिए, 1-2 साल रुकिए या 6 महीने 1 साल रुकिए, कुछ बिजनेस स्टार्ट करिए। जैसे ही आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाता है रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग में, फिर रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर हेलेंस्की काफ़ी कम दूरी है, 5 घंटा 6 घंटा में बाई ट्रेन में बाई बस में पहुँच सकते हो। तो हेलेंस्की जाइए, सेंट पीटर्सबर्ग जाइए, फिनलैंड जाइए। आपको इजीली, जैसे ही आपका रशिया का रेजिडेंसी वीज़ा है तो सेंट पीटर्सबर्ग में जो लोकेटेड है, फिनलैंड का एम्बेसी लोकेटेड है, वहाँ पर जाके वीज़ा एप्लीकेशन दीजिए, टूरिस्ट वीज़ा। आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। फिनलैंड जाइए, बाई बस में बाई ट्रेन में जाइए, 5-6 घंटे में पहुँच जाओगे हेलेंस्की में। 1 महीना रुकिए, वहाँ का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। फिर हेलेंस्की फिनलैंड एम्बेसी इन सेंट पीटर्सबर्ग में वीज़ा एप्लीकेशन करके वहाँ पर जाके आप सेटल हो सकते हैं, अगर बिजनेस वीज़ा में करना चाहते हो। क्योंकि जब आप एक थर्ड कंट्री में लोकेटेड हो तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि इंडिया में जब वीज़ा एप्लीकेशन आप दोगे तो काफ़ी सारे सवाल स्टार्ट होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आता है क्योंकि काफ़ी सारे एप्लीकेशन जाता है फिनलैंड एम्बेसी में, काफ़ी सारे एप्लीकेशन जाता है, हो सकता है आपको रिजेक्शन हो सकता है। इसलिए लेकिन अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग में अप्लाई करोगे तो ज़्यादा वहाँ पर एप्लीकेशन नहीं रहता है, आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो आप फिनलैंड में जाइए। जब आप सेंट पीटर्सबर्ग में रहोगे रेजिडेंस वीज़ा में तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करिए, फिनलैंड में जाइए, नौकरी ढूंढिए। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में जब रुकोगे तो आप फिनिश लैंग्वेज, स्वीडिश लैंग्वेज सीखिए। जब लैंग्वेज सीख जाओगे, 3-4 महीना में लैंग्वेज सीख जाओगे तो फिनलैंड जाइए, 1 महीना रुकिए, नौकरी ढूंढिए। अगर नौकरी मिल जाता है फिर आपका एम्प्लॉयर को बोलिए कि आप फिलहाल आप सेंट पीटर्सबर्ग में रहते हो तो आपको वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट, वीज़ा डॉक्यूमेंट भेजेगा। फिर फिनलैंड एम्बेसी सेंट पीटर्सबर्ग में वीज़ा एप्लीकेशन करके वर्क परमिट में जाके नौकरी करिए, फिर वहाँ पर सेटल हो जाइए। ठीक है, ये एक तरीका है। अगर एक बार में नौकरी नहीं मिलता तो बार बार 2 महीना 3 महीने के बाद आप ट्रैवल करके आप फिनलैंड में नौकरी ढूंढ सकते हो। एक रास्ता है ये रशिया में। नहीं तो आप यूक्रेन में कंपनी फॉर्मेशन करिए, LLC कंपनी फॉर्मेशन करिए। आपको 3 साल का वीज़ा मिल जाएगा $4,000 में, $4,000 में आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा, LLC कंपनी मिलेगा। फिर आप फिनलैंड यूक्रेन में जाइए, रुकिए, 6-7 महीने रुकिए, फिनिश लैंग्वेज सीखिए। फिर वहाँ पर फिनलैंड का एम्बेसी में वीज़ा एप्लीकेशन करिए। फिनलैंड एम्बेसी इन कीव इन यूक्रेन में फिनलैंड एम्बेसी में अप्लाई करिए वीज़ा। फिर फिनलैंड जाइए, फिर जो प्रोसीजर है जॉब के लिए अप्लाई करिए या बिजनेस स्टार्ट करिए। और कीव में जो फिनलैंड एम्बेसी आपको इजीली वीज़ा दे देगा, वो बिजनेस वीज़ा, रेजिडेंसी वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, फिर इजीली आप वहाँ पर सेटल हो सकते हो। तो 2 तरीका बता दिया। इधर रशिया के थ्रू जाइए, रशिया में थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि आपका दुकान या ऑफिस रेंट लेना पड़ेगा और आपका $6,000-7,000 आपको लग जाएगा वीज़ा में, दुकान वगैरह लेके आप वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन कीव में, यूक्रेन में आपको $4,000-5,000 में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अगर कीव में यानी यूक्रेन में, रशिया में कंपनी फॉर्मेशन करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे थ्रू आवर एसोसिएट लॉ फर्म्स इन रशिया एंड यूक्रेन। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। तो फिनलैंड में अगर आपको सेटल होना है तो आप हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो का शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसके लिए काम आ जाए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।